नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज चौहान। पेशे से मैं अधिवक्ता हूं और दिल्ली में अपने डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस देखता हूं। आज का जो विषय है हमारा वो धर्म चर्चा के ऊपर है। और धर्म चर्चा में बहुत से साथियों ने एक प्रश्न मुझसे पूछा। वो प्रश्न ये है कि धर्म को सनातन धर्म क्यों बोलते हैं, या इसको वैदिक सनातन धर्म क्यों बोलते हैं। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म बोलते हैं, कुछ इसे पौराणिक धर्म बोलते हैं। आखिर इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा सही है बोलने के लिए। तो देखिए, जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं, मैं उनसे इस चीज को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको पता होना चाहिए और हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसी बात को आगे लेके हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, धर्म को अगर धर्म भी कहा जाए और इसके आगे कोई शब्द ना लगाए तो ये अपने आप में इनफ है। कंप्लीट शब्द है, संपूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द है। धर्म को कुछ अलग से कुछ कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब कुछ लोगों ने धर्म को वैदिक धर्म बोला। जो वेदों के मानने वाले लोग हैं और जो धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने धर्म को वैदिक धर्म बोला। कुछ लोग पौराणिक धर्म बोलते हैं। वास्तविकता में ये धर्म इतना प्राचीन है, इतना पुराना है कि इसकी समझ ही नहीं आता कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई है। मानव इतिहास में बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं अध्ययन करने के लिए। अगर उसका भी अनुमान लगाए तो उसके हिसाब से भी इतना पुराना हो जाता है कि जिसका कुछ समझ ही नहीं आता कि इसकी प्राचीनता कितनी है। तो इसकी प्राचीनता शब्द एक छोटा लगता है। ये इतना क्या कहते हैं, पुराना धर्म हमारा। ये जितना पुराना उतना ही नया है। सबसे खासियत इसकी है। इसीलिए यहाँ पे शब्द दिया गया पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म को लगे कि किसी पुराण को फॉलो कर रहे, नहीं। पौराणिक लगे कि प्राचीन से भी प्राचीन, अति प्राचीन, महाप्राचीन कोई धर्म है तो ये हमारा धर्म है। तो इसलिए इसको पौराणिक धर्म भी बोलते हैं। तो वैदिक धर्म भी बोला जाता है, पौराणिक धर्म भी बोला जाता है, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, इसीलिए हमने इसको हिंदू धर्म भी बोला है इसको। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म को सनातन धर्म बोला गया है। और जब अक्सर कहा जाता है कि भाई हमारा कौन सा धर्म है, तो लोग कहते हैं सनातन धर्म है। तो भाई साहब, एक चीज बिल्कुल समझने की ध्यान से समझने की जरूरत है कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म ही है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, कोई मत है, कोई इसी तरह का कुछ बना हुआ है, लेकिन धर्म सिर्फ सनातन है। तो अब बात आती है कि धर्म को सनातन क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि धर्म को सनातन बोला गया। तो इसमें अगर आप एक चीज देखिए कि हमारे प्राचीन जो ऋषि रहे, जो पुराने जितने भी ऋषि रहे, जिन्होंने खूब अध्ययन करा, खूब शास्त्रों को लिखा, उन्होंने धर्म को सनातन बोला। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। सनातन शब्द के जो सही अर्थ है वो ये है कि जो सदा से है, जो सदा रहेगा और जो सदा चलता ही रहेगा, जिसका कोई शुरुआत का पता नहीं है, जिसका कोई अंत का पता नहीं है, जिसका आदि का पता नहीं है, जिसका किसी अनंत का कुछ पता नहीं है, ऐसे धर्म का माया सनातन धर्म बोला गया। तो सनातन शब्द क्या है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। जिसकी शुरुआत का नहीं पता, जिसके अंत का नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहां से इसका अंत कहां तक होगा, ऐसे शब्द को सनातन बोला गया। और सनातन का क्या अर्थ है दूसरा? जिसमें निरंतर गति हो, जिसमें निरंतर चलायमान हो, जो निरंतर वेग में है, जो निरंतर चल रहा है, वे हमारे लिए क्या है? वह सनातन। तो आप देखिए कि सनातन धर्म प्रकृति की बात करता है, जीवों की बात करता है, प्राणियों की बात करता है, सब में सद्भाव की बात करता है। कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ठीक है। तो यहां पे एक बात ये आई कि आखिर ऋषियों ने धर्म को सनातन ही क्यों कहा। आप देखिए, हमने कहा कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वे सब अपने धर्म का पालन करती हैं, सब अपने धर्म से बंधी हुई।
तो हमारे ऋषियों ने जब देखना शुरू करा तो वो क्या देखते हैं कि एक छोटा से छोटा परमाणु भी निरंतर गति में है कि नहीं है? निरंतर गति में है, निरंतर उसमें कंपन है, निरंतर वो चलायमान है। प्रश्न है कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? वो आदि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, वो सनातन रूप से गति में है। इसी तरह से परमाणुओं से ऊपर अगर हम चलें, हम अपने ग्रह देखें, तारे देखें, चंद्रमा देखें, सूर्य देखें, हम क्या देख रहे हैं? ये सब जितनी भी चीजें ये कब से गति में है और ये कब तक गति में रहेंगी? तो ये आदि काल से गति में है और अनंत काल तक गति में रहने की इनकी संभावना। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि हर चीज गति में है और कब से है, कब से है, कब तक रहेगी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमने जब सृष्टि में देखा कि हर जगह सनातन ही सनातन है, हर चीज सनातन में है, हर चीज में जो कंपन है, चाहे वो परमाणु हो, परमाणु से लेके जे बड़े बड़े जो तारा है, स्टार है, जो सूर्य रूपी है, ये निरंतर गति में है। कब से गति में है, कब तक गति में रहेंगे, कुछ कहना संभव नहीं है सटीक रूप से। इसीलिए इसको सनातन बोला। तो ये निरंतर एक सनातन भाव इस पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में जब देखा, तब जाके धर्म को सनातन नाम दिया गया कि धर्म का मतलब सनातन। इसीलिए जो हम जिस धर्म का पालन करते हैं ये निरंतर नित्य नया है और नित्य प्राचीन है। इसके ना आदि का पता है ना इसका अंत का पता है। ये कहीं स्थिर नहीं है, ये निरंतर चलने वाला है, निरंतर गति में। इसीलिए हमने धर्म को सनातन धर्म बोला। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन मित्रों ने ये प्रश्न पूछा कि धर्म को सनातन धर्म क्यों बोलते हैं, उनको मेरे मतलब इस वीडियो से जवाब मिल जाएगा। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं या और ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो और ज्यादा बताने का मन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने निरंतर इसी तरह से प्रश्न पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे और इसी प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त नीरज चौहान।